और अवैध कारोबार करने वाले भी तिरंगा कार्ड ले रहे हैं, वो भी अपने मकानों में तिरंगा लगा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी, डीपी पर लगाकर देशभक्ति का इजहार नहीं किया जा सकता। तिरंगा इस बात की जमानत नहीं देता है कि जो तिरंगा लेकर चल रहा वो देशभक्त और देश प्रेमी है। देश प्रेमी उसके क्रियाकलापों से, उसके कारनामों से, उसके समर्पण से, उसके व्यवहार से, उसके कारनामे से और देश के लिए किए गए उनके तमाम बलिदान और त्याग से ये साबित होगा कि वो कितना बड़ा देश प्रेमी है। मोदी जी को ये डीपी वाली राष्ट्रभक्ति मुबारक हो, लेकिन देशवासियों को मैं कहता हूं आने वाले 15 अगस्त में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी लाल किला से पिछले साल कहा था कि जब 75 वर्ष आज़ादी के भाइयों बहनों पूरे हो जाएंगे तब देश में एक भी व्यक्ति बगैर छत का नहीं मिलेगा। याद है, उस भाषण को निकाल कर लगा लीजिएगा इसमें। भाइयों बहनों, जब देश अपना अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहा होगा, जब 75 वर्ष पूरे हो गए होंगे, तो देश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। मोदी जी, मैं हाफिज गुलाम सरवर, मेरे सर पर गांव में भी छत नहीं है, रहने को जमीन नहीं है और दिल्ली में भी मैं किराए पर रह रहा हूं, एक कैमरे पर बोल रहा हूं। 15 दिन बच गए हैं, पहले मेरे घर का इंतजाम करवाइए। और 1 करोड़ लोग मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिनके घर पर न गांव में छत है न शहर में छत है। तो अमृत महोत्सव में अभी जो उनका संबोधन होगा तो हम तो इंतजार करेंगे। आप कह रहे हैं देश प्रेम की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो उन्होंने तो आज भी अपने मन की बात में कहा है कि 15 अगस्त आने वाली है, तो आज़ादी के लिए आप लोग जो है तिरंगा को अपने सम्मानित तौर पे अपनी डीपी की जगह लगाएं, घरों पे लगाएं, या मतलब तिरंगे को सम्मान करें। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। पहले तिरंगा जब किसी बिल्डिंग पर लहरता हुआ दिखता था तो अनायास मन में ये ख्याल आता था कि ये सरकारी इमारत है, लेकिन अब तिरंगा कहीं भी नज़र आपको आ जाता है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों में भी। उन झुग्गी झोपड़ियों में तो ज़रूर तिरंगा आपको दिखेगा जो अनाधिकृत तौर पर कब्जा किया गया हो। ये मैं कह रहा हूँ कैमरे पर। वो तमाम झुग्गियाँ जो सरकारी ज़मीनों पर माफियाओं के द्वारा पुलिस के संरक्षण में, एमसीडी की निगरानी में जहां कब्जा किया जाता है, वहां तिरंगा पहले लगाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम जुलूसों में जहां धार्मिक उन्माद फैलाने के नारे लगाए जाते हैं, वहां भी तिरंगा सबसे आगे रखा जाता है। उन तमाम रैलियों में जहां देश विरोधी सोच को बल दिया जाता है, वहां भी तिरंगा सबसे आगे रखा जाता है। इसका मतलब देश में तिरंगे का मजाक और अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में, भगवान भला करे अल्लाह भला करे, जो सुप्रीम कोर्ट गया था ये कहने कि तिरंगा पर सबका अधिकार है और सबको अपने घर में लगाना चाहिए, आपको पता होगा उससे पहले तिरंगा लोग लगा नहीं सकते थे। मंत्री के गाड़ी पर और सरकारी इमारतों पर ही सिर्फ तिरंगा होता था, बाकी जगहों पर तिरंगा नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी में सरकारी शिक्षण संस्थानों में, अस्पतालों में तिरंगा सिर्फ फहराया जाता था और उसके बाद फिर शाम को लपेट कर रख दिया जाता था। लेकिन अब 24/7, जो कि गलत है, सूरज अस्त के समय तिरंगा नहीं लहरना चाहिए नियमतः, लेकिन 24/7 लोग तिरंगा को लगाए हुए हैं, घरों में, झुग्गियों में, मकानों में। और अवैध कारोबार करने वाले भी तिरंगा कार्ड ले रहे हैं, वो भी अपने मकानों में तिरंगा लगा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी, आपने कहा डीपी पर लगा लो, डीपी पर लगाकर देशभक्ति का इजहार नहीं किया जा सकता। मकानों में तिरंगा लगाकर कोई देश प्रेमी नहीं हो सकता। तिरंगा इस बात की जमानत नहीं देता है कि जो तिरंगा लेकर चल रहा वो देशभक्त और देश प्रेमी है। देश प्रेमी उसके क्रियाकलापों से, उसके कारनामों से, उसके समर्पण से, उसके व्यवहार से, उसके कारनामे से और देश के लिए किए गए उनके तमाम बलिदान और त्याग से ये साबित होगा कि वो कितना बड़ा देश प्रेमी है। नेता तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, उसका तोड़ आज हम लोगों ने पैदा किया है बहुत दिनों से। ये आप देख लीजिए ज़रा सा, देशभक्त भारत मोर्चा के नाम से, चूंकि मोर्चा आप जानते हैं हमारे 3-4 मोर्चे चल रहे हैं, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा,
इसी तरह से हम लोगों ने अब देशभक्त भारत मोर्चा बनाया है और आज इसकी बहुत बड़ी सभा हम लोगों ने सीमापुरी में की थी। उसमें 1 घंटे का मेरा स्पीच था। लोगों ने कहा कि वाकई आपने जो बातें कही हैं वो दिल को छू लेने वाली बातें हैं। उस 1 घंटे के संबोधन में मक्खी भी किसी के चेहरे पर बैठा तो वो हटा नहीं सका। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के चेहरे को देख रहा था, लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे। यानी कि देश प्रेमियों को का जब अलख जगाएंगे, जब देश प्रेम की भावना जगेगी, तो ये जो नकली राष्ट्रभक्त हैं, ये जो कथित तौर पर स्वघोषित राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्ति का नाम लेकर सच्चे देश प्रेमियों को माने परेशान कर रहे हैं, ये जो सच्चा देश प्रेमी है वो व्याकुल हो जाता उन कहानियों को सुनकर। आज मैंने अपने संबोधन में वो सारी कहानियां बताई और बताया कि देश प्रेम क्या होता है, और लोगों ने माना और इस मोर्चा को समर्थन कर इससे जुड़ने का संकल्प लोगों ने लिया है। तो मैं आज बता दूं आपके कैमरे पर और लोगों से आह्वान करता हूं, समाज सेवियों से, कि देश प्रेम के ऊपर आप लोगों से बात करें। कौन है देश प्रेमी, उसके लक्षण क्या क्या हैं, उसकी निशानी क्या क्या है। जैसे आप कई चीज़ों की विशेषता बताते हैं तो उसके लक्षण बताते हैं, लक्षण से ही पता चलता है कि वो है क्या। तो देश प्रेमियों के लक्षण, देश प्रेमियों के क्रियाकलाप, देश प्रेमियों के संबोधन, देश प्रेमियों के मिलने जुलने, देश प्रेमियों की राजनीति करने, देश प्रेमियों के समाज में रहने के क्या लक्षण है, क्या निशानी है, कैसे आप समझेंगे कि देश प्रेमी है, इसी पर आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जो समाज में विषमता फैलाएगा, जो समाज में धर्म जाति के नाम पर, श्रेष्ठता के नाम पर दूसरों को अपमानित करने का प्रयास करेगा, दूसरों को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश करेगा, ऐसे लोग कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते। देश प्रेमी सबको समान, सबको सम्मान, सबका समाधान, इसकी ओर आगे बढ़ेगा। कैसे सबके समस्या का समाधान हो, कैसे सबको सम्मान मिले और कैसे सब समान हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वलिटी के साथ जो काम हम लोग शुरू किए हैं, दुआ कीजिए आप लोग। और आप लोग अगर चैनल पर दिखाते रहेंगे तो हमारा भी ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। मोदी जी को ये डीपी वाली राष्ट्रभक्ति मुबारक हो, लेकिन देशवासियों को मैं कहता हूँ आने वाले 15 अगस्त में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप चलते चलते एक बात और बता दूं, 15 अगस्त आ रहा है, ऐतिहासिक 15 अगस्त होगा 2022। अमृत महोत्सव के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी लाल किला से पिछले साल कहा था कि जब 75 वर्ष आज़ादी के भाइयों बहनों पूरे हो जाएंगे तब देश में एक भी व्यक्ति बगैर छत का नहीं मिलेगा। याद है, उस भाषण को निकाल कर लगा लीजिएगा इसमें। भाइयों बहनों, जब देश अपना अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहा होगा, जब 75 वर्ष पूरे हो गए होंगे, तो देश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। मोदी जी, मैं हाफिज गुलाम सरवर, गिराम पोस्ट मुजफ्फरा जिला बेगूसराय बिहार, आपको कहता हूं कि आप अपनी एजेंसियों को भेजकर पता लगाएं, मेरे सर पर गांव में भी छत नहीं है, रहने को जमीन नहीं है, और दिल्ली में भी मैं किराए पर रह रहा हूं, एक कैमरे पर बोल रहा हूं। 15 दिन बच गए हैं, पहले मेरे घर का इंतजाम करवाइए। और 1 करोड़ लोग मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिनके घर पर न गांव में छत है, न शहर में छत है। तो अमृत महोत्सव में अभी जो उनका संबोधन होगा, तो हम तो इंतजार करेंगे कि जो कुछ उन्होंने पहले वायदा किया था वो लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। इस मुद्दे को आप लोगों से विनती करूंगा कि 15 अगस्त तक आप गरमाएं, ताकि मोदी जी तक ये बात पहुंचे और इन्हें याद आए कि हमने वादा किया देश से कि हम 138 करोड़, रोज करोड़ बढ़ रहा, पहले 125 करोड़ बोलते थे, फिर 30, अब 35, 38 पे पहुंच चुके हैं। हालांकि जनगणना अभी तक सामने आया नहीं है नया, लेकिन करोड़ बढ़ता जा रहा है। तो 138 करोड़ भारतवासी अब प्रधानमंत्री जी के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए संबोधन की प्रतीक्षा कर रहा है कि अब क्या बोलेंगे। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप लोग इंतजार करें और लगे रहें कि क्या बोलेंगे उसको दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।